डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, कहते हैं रिश्ता कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वो टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। इसलिए निस्वार्थ भावना से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अच्छे अंक से पास कीजिए, अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है विज्ञान, वरदान या अभिशाप, जो कि आपका एक निबंध है, लेख है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आपके बोर्ड एग्जाम में, खासकर क्लास 10 और 12 में, विज्ञान, वरदान या अभिशाप ये लिखा रहे, या फिर विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान और मानव, विज्ञान की प्रगति, ये किसी भी टॉपिक हो, आपका आंसर यही होगा जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन आपका जवाब यही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। सदुपयोग इसे वरदान बनाता, सुख सुविधा को सम्मुख लाता, पलक झपकते होते काम, विज्ञान ने दिया हमें वरदान। तो ये तो आपका विज्ञान वरदान है, इसीलिए मैंने आपको ऐसा कोटेशन लगाया। तो एक अभिशाप का भी देखते हैं। सुसुप्त हुई प्रकृति छाव, निर्जन लगते बस्ती या गांव, छवि पाटन की दिख रही है साफ, विज्ञान बन चुका अभिशाप। जी हां, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, आप देखते हैं कि प्रकृति को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने आपको दो कोटेशन दिया है यहां पे, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके आपके निबंध पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह निबंध। नेक्स्ट, प्रस्तावना। हमें मालूम है कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी है और विज्ञान है उसका मार्ग। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषित करना। क्या होता है? विश्लेषित करना। विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जहां नए नए आविष्कार देखने को मिलता है, जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जी हां, विज्ञान का जो आविष्कार है वो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है और नुकसानदायक भी हो सकता है। यदि हम उस शक्ति से मानव का कल्याण करते हैं तो वह वरदान होता है, वरदान साबित होगा। लेकिन वही शक्ति से मानव का यदि विनाश होता है तो वह अभिशाप बन जाती है। इसलिए विज्ञान को वरदान और अभिशाप दोनों कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विज्ञान एक वरदान के रूप में कैसे विज्ञान जो है जिंदगी को बदल के रख दिया है, परिवर्तन कर दिया है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, जिसने वह भी संभव करके दिखाया है जो कभी असंभव सा लगता था, है ना। कभी लोग सोचा नहीं था कि लोग चांद पर चले जाएंगे, अंतरिक्ष में चले जाएंगे। आज यहां जाना एकदम आसान सा हो गया है। आज विज्ञान ने संपूर्ण विश्व को खुशियों से भर दिया है। विज्ञान अंधों को आंखें दी है, बहरों को सुनने के लिए मशीन बनाई है। ऐसी बीमारी जिससे बड़ी संख्या में कभी प्राचीन काल में लोग मर रहे थे, आज उस बीमारी का भी इलाज विज्ञान ने हमें दिया है। आज रोटी पकाने की मशीन हो या फिर कपड़े धोने व सुखाने की मशीन हो, वह सब विज्ञान की ही देन है। कंप्यूटर की सहायता से आज हम कठिन से कठिन गणना और बहुत सारे कार्यों को बहुत कम समय में त्रुटिहीन तरीके से, बिना किसी गलती के, सही से कर सकते हैं। इंटरनेट विज्ञान की ही देन है, जिससे हम घर बैठे अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड, वहां की खूबसूरती को, वहां के नजारे को देख सकते हैं। ओलंपिक हो या क्रिकेट मैच, घर बैठे लाइव देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं विज्ञान सच में वरदान है। अब हम लोग देखेंगे विज्ञान एक अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक अभिशाप के रूप में, जिस विज्ञान ने मानव को ढेर सारी सुख सुविधा दिया, वही दुख का अंबार भी दिया है। वर्तमान समय में
अणु बम, परमाणु बम, बंदूकें और कई प्रकार के हथियार जो पूरी दुनिया में मौजूद है, भरा हुआ है, जो सिर्फ लोगों की जान ले सकती है, वह विनाश ही कर सकती है ना। कोई भी बम, हथियार, बंदूकें, कुछ भी हो, यह सिर्फ मनुष्य का जान ही ले सकते हैं, किसी जीव का जान दे नहीं सकता। इसके कारण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। आप जानते हैं कि जितने भी मिसाइलें और बनती है, ये सबसे भारी मात्रा में प्रदूषित हमारा पर्यावरण हो रहा है, जिस कारण लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियां हो रही है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज मानव छली, स्वार्थी और तनावग्रस्त हो सा गया है। नैतिक मूल्य नष्ट सा हो गया है। प्राचीन समय में भले ही इतने चीज नहीं थे, सुख सुविधा नहीं था, लेकिन लोग एकता में थे, इतनी बीमारियां नहीं थी, इतना प्रदूषण नहीं था, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं विज्ञान अभिशाप भी है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष यानी कि उपसंहार को। निष्कर्ष यानी कि उपसंहार को देखेंगे। विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग मानव के कल्याण के लिए भी हो सकता है और उसका सर्वनाश करने के लिए भी। मैंने आपको इसका पीछे भी बताया है, वरदान के रूप में और अभिशाप के लिए भी, जैसा आप प्रयोग करेंगे। आज के राजनीतिज्ञों को अपनी स्वार्थ भावना छोड़ देना चाहिए ताकि विज्ञान वरदान साबित हो सके, अभिशाप नहीं। विज्ञान ने मानव की जीवन को आसान ही नहीं बल्कि मनोरंजक और खुशियों भरा भी बनाया है। हमें याद रखना चाहिए विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार भी है। तो विद्यार्थीगण, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह टॉपिक, विज्ञान, वरदान और अभिशाप। काफी महत्वपूर्ण निबंध है आपके क्लास 10th और 12th के लिए, खासकर जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल एक दो साल बीच करके जो है पूछ लिया जाता है। सो अच्छे से देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।